हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है। सो वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट पॉलीमर्सिस, स्पिनमर्सिस की बात हो रही थी, तो 2 लेक्चर ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर चुके हैं हम। सो काफी सारा फ्लेवर आपको देखने के लिए मिल जाएगा पॉलीमर्सिस के रिगार्डिंग। ये गेट 2013 का क्वेश्चन है, तो और भी काफी सारे क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूंगा धीरे-धीरे, सो दैट यू कैन हैव सम फ्लेवर ऑफ दीस क्वेश्चंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्पिन हाफ पार्टिकल इज इन ए लीनियर सुपरपोजिशन स्टेट ऑफ इट्स स्पिन अप एंड स्पिन डाउन स्टेट्स। तो हमारे पास लीनियर सुपरपोजिशन में एक पार्टिकल की वेव फंक्शन दे रखा हुआ है। सो इफ स्पिन अप एंड स्पिन डाउन आइगन स्टेट्स ऑफ सिग्मा जेड, देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू अप टू 1 डेसिमल स्टेट। तो हमें क्या निकालना है बेटा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? 10 सिग्मा जेड प्लस 5 सिग्मा एक्स। तो एक स्टेट हमारे हमारे पास दे रखी है, एक वेव फंक्शन टाइप ऑफ स्टफ दे रखा हुआ है, जिसकी हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। हमारे पास ये ऑपरेटर दे रखा है, सॉरी, ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने निकालनी है। वेव फंक्शन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि क्या निकल के आएगा। तो दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बिकॉज सिग्मा 10 सिग्मा जेड प्लस 5 सिग्मा एक्स जो यहाँ पे दे रखा है, उसको भी आपको धीरे धीरे सॉल्व करना पड़ेगा। सो हेयर दी सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। चलिए, सो हमने स्टार्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन को। स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ बेटा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती क्या है, हमने पहले डिस्कस किया किया हुआ है कि आपके पास कोई ऑपरेटर है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एक वेव फंक्शन पता होना चाहिए, एक आपके पास ऑपरेटर होना चाहिए। सो यू शुड नो व्हाट इज साई, यू शुड नो व्हाट इज ऑपरेटर। मोस्ट ऑफ द टाइम मोमेंटम ऑपरेटर के साथ आप जाते हो या पोजीशन ऑपरेटर के साथ जाते हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो ऑपरेटर है, उसको आपको मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन में सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स मैकेनिक्स यहाँ पे आपको थोड़ी सी अप्लाई करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेव फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा हुआ है? वेव फंक्शन इज गिवन बाय दिस वैल्यू 0.8 स्पिन अप स्टेट एंड प्लस 0.6 एंड स्पिन डाउन स्टेट। तो अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, हमें ऑलरेडी पता है स्पिन अप स्टेट एंड स्पिन डाउन स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये कौन सी स्टेट बन जाती है, कौन से आइगन वेक्टर बनेंगे, दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू सिग्मा जेड। उसने ऑलरेडी बता रखा है। सो स्पिन अप एंड स्पिन डाउन आर द आइगन स्टेट्स ऑफ सिग्मा जेड। तो आइगन स्टेट्स ऑफ द स्पिन जो आपके पास सिग्मा जेड है, जो पॉलीमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट्स आपको दे रखी है। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपके पास 2 स्टेट्स दे रखी हैं, तो आपके पास 10 एंड 01 के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स हैं, तो हम इसकी वैल्यू वगैरह डालेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो 0.8 आपके पास ऑलरेडी दे रखा हुआ है, और उसके साथ आप क्या करोगे? यू विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेव फंक्शन। तो यहाँ पे क्या निकल के आया? तो इनकी सिंपल सी मैट्रिक्स मैकेनिक्स से ज्यादा कुछ नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 0.8 एंड 0.6 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2/1 का मैट्रिक्स बन जाएगा यहाँ पे। अब अपने ऑपरेटर भी ढूंढना है बेटा। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर 10 सिग्मा जेड प्लस 5 सिग्मा एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग आप ढूंढोगे। अब यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए बेटा? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता है, बार बार रिमाइंड करवाता रहता हूँ, आपको पता होना चाहिए 0 1 1 0 सिग्मा एक्स होता है। सिग्मा वाई क्या होगा बेटा? 0 माइनस योटा अयोटा एट 0 हो जाएगा। सिग्मा जेड आपके क्या पास क्या होगा? 1 0 0 एट -1 होगा। ये तीनों मैट्रिक्स आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, तभी आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। तो सिग्मा एक्स एंड सिग्मा जेड की वैल्यू आप इसमें डालोगे और आपके पास क्या निकल के आएगा? यहाँ पे एक मैट्रिक्स निकल के आएगी, दैट विल बी 2/2। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो एस एक्स होता है, स्पिन पॉली स्पिन मैट्रिक्स होती हैं, उसमें क्या करते हो? एच बार डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास स्पिन मैट्रिक्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो भी कहीं न कहीं आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल भी आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। तो एच बार डिवाइडेड बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो वो वाला पार्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी। आइगन वेक्टर हम यहाँ पे यार डिस्कस नहीं कर रहे, बिकॉज़ आइगन वेक्टर उसने ऐसा चीज़ दे रखे हैं जो निकालने नहीं है हमने। जो अगर कैलकुलेट करना है तो प्रीवियस लेक्चर चेक कर लीजिए। तो अब बात करते हैं बेटा, आपके आपने क्या निकालना है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वेव फंक्शन आपको पता चल गया, ऑपरेटर भी पता चल गया, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। तो दिस इज जस्ट सिंपल सिंपल थिंग है। दिस इज जस्ट लाइक साई स्टार ए साई वाला केस हो गया। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, वो आपका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा। अगर कोई अयोटा होगा तो माइनस योटा में चेंज कर देंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है जी। तो 0.8 0.6 जो साई ऐसा ऐसे एसएच रहेगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसपोज ट्रांसपोज एंड कंजुगेट लेके उसको सॉल्व करेंगे। और सेंटर में क्या रहेगा? ऑपरेटर रहेगा। ऑपरेटर यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्मुलेशन में है। अगर सॉल्व करने जाओगे तो आपका नंबर क्या निकलेगा? 7.6 निकल के आ जाएगा। यही इसका आंसर है। तो 2013 का 2 नंबर का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। तो सिंपल सा आंसर है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होगी।
ठीक है जी? तो और भी न्यूमेरिकल मैं लेके आता रहूँगा। आई विल ट्राई टू फॉर्मुलेट जैसे भी आपके पास फ्लेवर मिल देखने के लिए मिल जाएँगे, मास्टर कैडर में ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है जी? सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।